हेलो, राम राम, जय माता दी। सभी भक्तों पर माँ भगवती, भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती की अनंत कृपा बनी रहे। आज शिवरात्रि का महापर्व है और शिवरात्रि के इस पावन बेला पर सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज सभी भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का व्रत शिवरात्रि के रूप में मनाया है। आज के ही दिन माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की शादी रुद्रप्रयाग जिला के त्रियोगी नारायण में संपन्न हुई थी और आज हमारे भोलेनाथ की शादी हो रही है त्रियोगी नारायण में। सभी भक्तजन को अनंत बधाइयाँ हैं। सभी भक्तजन भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना आराधना करना। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो व्रत अन्य व्रत आप करो या न करो, जो व्रत साल में एक बार आते हैं उन व्रतों को अवश्य करना चाहिए। घर के सभी लोगों को यह व्रत करना चाहिए और जो नहीं करते हैं तो उनको भी करना चाहिए, मेरी यही प्रार्थना रहेगी। लेकिन जिनकी तबीयत वगैरह ख़राब रहती है तो उनकी अलग बात है, लेकिन जो स्वस्थ हैं मस्त हैं, हर किसी को शिवरात्रि का व्रत हो, जन्माष्टमी का व्रत हो, अन्य जो भी व्रत हैं जो साल भर में एक बार आते हैं तो ज़रूर करें। आज भगवान भोलेनाथ, कल भगवान भोलेनाथ की मेहंदी थी और आज त्रियोगी नारायण में भगवान भोलेनाथ की शादी कराई जा रही है। भगवान भोलेनाथ ने जब माँ पार्वती को, आपने शिव पुराण की कथा में कई कथाएं हैं भगवान के, आपने सुनी होगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है भगवान की कथा सुनने में। तो जब आज भगवान की बारात, आपको पता ही है किस तरीके की बारात भगवान भोलेनाथ की गई थी और आज सभी बाराती गण कौन है उसमें, तो आपको मैं एक बार बता दूं कि जब बेटी की शादी होती है तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को कि जब बेटी की शादी होती है तो सबसे ज़्यादा प्रश्न कौन होता है, जब से सबसे ज़्यादा खुशी कौन मनाता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। तो जब शंकर भगवान जी की बारात जा रही थी तो माँ पार्वती मतलब माँ पार्वती को तो पता था कि शंकर भगवान जी कैसे हैं, कैसी बारात आएगी, वो तो सब जानते थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर बोल रहे थे कि मेरी माँ जब बारात को देखेगी तो क्या सोचेगी। तो जब शंकर भगवान जी की बारात जा रही थी तो भगवान श्री विष्णु शंकर भगवान जी को एक साइड में ले जा कर के कहते हैं कि देख लो भाई, आज तुम्हारी बारात जा रही है, आप वहाँ पे गुस्सा वगैरह मत करना है, क्योंकि वहाँ पे हंसी मजाक भी चलेगी, तो आप गुस्सा मत करना। जैसे हम लोग आज की डेट में तुम देख ही रहे हैं कि शादी ब्याह होता है तो लोग गाली देते थे, हंसी मजाक बहुत करते थे, तो वही परंपरा शंकर भगवान जी की शादी में भी हुई थी और वही परंपरा को लोग आज भी निभा रहे हैं। तो जब शंकर भगवान जी ने बोला कि क्यों आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मेरे को कि वहाँ हंसी मजाक बारात जा रही है, हंसी मजाक किस चीज़ की, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। बोला नहीं नहीं, आपकी मजाक नहीं उड़ाएंगे, जब वहाँ बारात पहुँचेगी तो बारात के जो अन्य लोग हैं तो सभी से मजाक करेंगे, तो आप अपने आप को वहाँ पे संतुष्ट रखना। बोला ठीक है ये। तो ऐसे जब बारात वहाँ पे जाती है, मैंने एक भजन भी गाया था, तो भगवान जी की बारात में कौन कौन गए थे, ब्रह्मा चले, विष्णु चले, चले नंदी बाबा, अरे चले नंदी बाबा, भूत प्रेत यक छुटे न सब चले न बाबा, तेरी बारात माँ शिव बारात माँ है भोले, तेरी बारात माँ शिव बारात माँ। तो ऐसे हमारे भगवान की शादी हुई थी और जब शादी हो रही थी तो भगवान शंकर को जब ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु अब आप वचनबद्ध हो जाओ, वचन लो माँ पार्वती से, तो भगवान शंकर ने वचन सुनने के बाद खुद ही माँ पार्वती के हाथ थाम कर कह दिया था कि माँ पार्वती को जब भगवान शंकर ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था तो भोलेनाथ कहते हैं, वचन आपके माथे की सिंदूर नहीं लज्जित होगा, सम्मान करूँगा आजीवन, ये तेज सदा सज्जित रहेगा, शक्ति के अनुकूल रहूँ मैं, शुद्ध आचरण मेरा होगा, पत्नी धर्म पतिव्रत धर्म सदा मेरा कर्मों से सिंचित होगा। ऐसे वचनबद्ध भगवान माँ पार्वती के समक्ष हुए थे। तो सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।